बच्चों आज औसत कल कुछ क्वेश्चन कराए थे। ओके, अब कराएंगे क्वेश्चन। देखो, 10 से नीचे की सम संख्याओं का औसत। तो हमारा औसत का फॉर्मूला क्या है, पहले ये बताइए। क्या होता है? औसत बराबर दी गई राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या। अब हमें किसका योग करना है वो देखते हैं। हमारे पास है 10 से नीचे की संख्या 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यही संख्या है 10 से नीचे। सम संख्या, सम कौन कौन सी हैं? 2 है, 4 है, 6 है। इनका क्या करना है हमें? योग। तो हम करेंगे, यहाँ लिखेंगे 8 + 6 + 4 + 2 अपॉन 1, 2, 3, 4। कितनी है ये? 4। ऐड करो। देखो ऐसे करो, 8 + 2 10 और 6 और 4 10, 10 और 10 10 + 10 20। 5 आंसर हो गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 6 सम संख्याओं का औसत क्या है? फॉर्मूला है हमारा औसत इक्वल दी गई संख्याओं का योग अपॉन कुल संख्याएं। अब इसमें लिखा हुआ है प्रथम 6 सम संख्याएं, प्रथम, और वो भी सम। तो सम कौन सी होती है? 2 और 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितनी हो गई? तो योग करेंगे 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 अपॉन, नीचे तो 6 है ही है, 2 और 4 6 और 6 12 + 8 20 + 10 30 + 12। और 6 से कितनी बार कट हो गए? आंसर हो गया। नोट करो इसको। 2, 3, 6 का औसत प्राप्त करने के लिए योगफल में कितने से भाग देना होगा? तो हमारा फॉर्मूला तो तुम्हें पता ही है, औसत इक्वल योग किस किस का योग? 2, 3 + 6। संख्या कितनी आएंगी? 1, 2, 3। योगफल में कितने से भाग देना होगा? अब योगफल कर देते हैं। 8 और 3, हमें कितने से भाग देना है इसमें? तो आंसर तो इसका सीधा हमें दिख ही रहा है। क्या हो गया आंसर? बस एक कंफ्यूजन के लिए था ये क्वेश्चन, कुछ नहीं है। नोट कर लो। 3, 5, 7, 9 का औसत है, तो वही फॉर्मूला लगाना है हमें। औसत इक्वल 3 + 5 + 7 + 9 अपॉन, क्या आएगा? संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4। 9 + 3 12 + 5 17 + 7 4 से दे दो 6 हो गया इसका आंसर। नोट करो। ओके बच्चों, अब क्वेश्चन देखो थोड़ा। 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि इनमें से दो संख्याएं 45 तथा 55 हैं को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत होगा। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना। हमें पता है फॉर्मूला होता है औसत बराबर योग अपॉन संख्या। दूसरा हम ये भी कर सकते हैं, संख्या इधर आ जाएगी तो योग बराबर औसत
मल्टीप्लाई संख्या, कितने नंबर हैं, ये भी निकल सकता है। अब क्वेश्चन को समझो। कुल संख्या कितनी है हमारे पास, कितनी है, 50 है। औसत कितना दिया है उनका, कितना है, 38 है। नंबर में 50 है और औसत कितना है, 38। अब पहले इनका हम योग निकाल लेते हैं कि योग कितना बैठता है। तो हम निकालेंगे योग बराबर औसत मल्टीप्लाई कुल संख्याएं कितनी थी, संख्याएं, तो औसत कितना है और संख्या कितनी है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 5 8 जा, 5 8 जा, कैरी 5 3 जा +4 है। जो हमारी संख्या थी उसमें जो योग हुआ उन संख्याओं का कितना हुआ। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो संख्याएं 45 तथा 55 हैं, को छोड़ दिया जाए। मतलब इसमें से दो संख्याएं 45 और 55 को क्या करना है, निकाल देना है। दो संख्याओं का योग कितना है, 45 प्लस 55 कितना हो गया, 5 प्लस 5 10, 0 5 और 4 9 और 1 100। 100 इसमें से योग में से क्या कर देना है हमें, अब माइनस। तो अब हमारे पास जो संख्या बचेंगी दो, हमको उसमें से निकाल देना है। पहले संख्या कितनी थी, अब ये कह रहा है शेष संख्याओं का औसत। अब यहाँ पे लिखेंगे हम शेष संख्याओं का औसत इक्वल, क्या फॉर्मूला होता है, योग अपॉन कुल संख्याएं। योग, अब ये देखो शेष संख्या, शेष जो संख्याएं वो कितनी बची, शेष संख्याएं कितनी बचेंगी। पहले हमारे पास कितनी थी 50, दो उसमें से हमने निकाल दी तो कितनी बची 48। तो कुल संख्या तो 48 हो गई। अब जो 48 संख्या है उनका योग कितना होगा, पूरी जो 50 संख्या थी उनका योग तो ये था। अब संख्या हमारी पास कितनी बची 48, जिसमें से दो संख्या निकाल दो तो कितना होगा योग। हमारे पास पुराना योग तो ये था, इसमें से 100 माइनस कर दो तो 1800 हो गया, 1800 अपॉन 48। अब ये हमें कट करना है, कट करो इसको फटाफट, 2 से कट कर दें कितनी बार जाएगा 24 और 2 से 900, फिर 2 से 12 और 2 से, अब कितने से फिर कट कर सकते हैं हम इसको, 3 से कट कर दें, 3 से 4 और 3 से, ऐसे ही धीरे धीरे कट करना है तुमको। कितने से कट करेंगे अभी, फिर 2 से, 2 और 2 से 75,
75/2 और 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 37.5 इतना औसत होगा। देखो जो एक्सपर्ट बच्चे हैं वो तो डायरेक्ट डिवाइड कर दो, जो थोड़े बच्चे कमजोर हैं वो धीरे धीरे ऐसे कट करो, 2 से फिर 3 से और बाद में उसको डिवाइड कर दो। इसको नोट कर लो।